बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैथ्स विद सर समद लेक्चर सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसके दो पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलें देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको तीन मैट्रिसेस गिवन है, ए बी एंड डी, और ये दोनों पार्ट आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब आपने साबित करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे काम करना है और राइट हैंड साइड पे काम करना है। दोनों के आंसर सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ गए तो मतलब आपने वेरीफाई कर दिया, ठीक हो गया। अब वो देखें, मैं पहले पार्ट 1 की हम बात करते हैं। क्या कहा गया है जी, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आपको याद होगा जब हमने ट्रांसपोज का केस डिस्कस किया था तो उधर क्या था जी, आपका ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के केस में भी ऐसा था, अगर होल ट्रांसपोज है, जब ट्रांसपोज अलग अलग करेंगे तो बी ट्रांसपोज पहले आएगा और ए ट्रांसपोज बाद में चला जाएगा। यही केस, यही चीज इनवर्स के लिए भी ही है। क्या सीन है, ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता ए बी का होल इनवर्स बराबर हो जाए ए इनवर्स और बी इनवर्स। ट्रांसपोज के केस में भी ऐसा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर ए बी का ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अब हमने इनको सिर्फ प्रूव करना है और तो कोई बात है नहीं। हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम करेंगे और राइट हैंड साइड पे काम करेंगे। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम काम करेंगे तो आप चेक करें, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो काम हो रहा है पहले हम वो काम करेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाला काम बाद में करेंगे। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहा हूं तो पहले मैंने ए बी को करना होगा मल्टीप्लाई। ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स आ जाएगा मेरे पास। जाहिर सी बात है ना, जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमें एक मैट्रिक्स ही मिलता है। तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, एक मैट्रिक्स मिलेगा, उस मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना होगा, इनवर्स निकालना होगा। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए फिर क्या करना होगा, बी इनवर्स अलग से निकालना होगा, ए इनवर्स अलग से निकालना होगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी होगी इन दो पार्ट्स के लिए। चले स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। तो सबसे पहले जनाब मैं काम कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ए बी को मल्टीप्लाई करना होगा ना। अच्छा ये बता दूं, ये जो पहला पार्ट है इसके लिए ए और बी मैट्रिक्स यूज हो रहे हैं और दूसरे पार्ट के लिए फिर डी और ए ये वाली मैट्रिक्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो पहले ए मैट्रिक्स है जी 4 0 -1 2, मल्टीप्लाई हो रहा है बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स है -4 -2 1 -1। जाहिर सी बात है, अब हम एक्सरसाइज 1.5 में हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन में हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई इशू है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस की है कि दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलें इधर भी देखते हैं। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे, पहला रो हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और दूसरा रो भी हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये स्ट्रेटेजी है थ्रू आउट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी है। तो चलें जी, 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -1। ये बात होगी, आगे कोई कॉलम है नहीं तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये बात हो गई। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। ठीक हो गया। अब हमने जनाब सिर्फ क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये प्लस का है, ये माइनस का। प्लस माइनस माइनस, 4 4 जार 16 और प्लस 0 1 जार 0। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, 4 2 जार 8 प्लस माइनस माइनस 1 0 जार 0। ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस, मतलब ये प्लस हो गए, 4 1 जार 4। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है सामने।
और ये प्लस 2 वन जार 2, माइनस माइनस प्लस 2 वन जार 2 और प्लस माइनस माइनस 2 वन जार 2। तो इसके सामने मैं लिख रहा हूं ए बी क्या आ गया मेरे पास, -16 -8, जीरो के साथ जो भी चीज प्लस हो या माइनस हो वही चीज दोबारा आ जाती है। 4 + 2 6 आ जाएगा, 2 - 2 क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये मेरा आ गया ए बी का प्रोडक्ट। अब मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा। ये जो ए बी का मैं प्रोडक्ट आ गया, इसका मुझे क्या निकालना होगा, इनवर्स। देखिए यही पूछ रहा है ना कि ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। चलिए अब इसका इनवर्स निकालते हैं। अब इनवर्स के लिए हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालेंगे तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटरमिनेंट। ठीक हो गया। अब परेशानी वाली बात नहीं है, ये मेरा ए बी पड़ा हुआ है तो मुझे ए बी का इनवर्स चाहिए। इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूंगा और इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालूंगा और दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे ए बी का इनवर्स आ जाएगा। बस ये सिंपल सी बात है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो ए बी इनवर्स फाइंड आउट करना है मैंने, तो सबसे पहले मैं ए बी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूंगा। ए बी का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के लिए हमें पता है सबसे पहले हमने बार में लिखना होगा ना। ये ए बी मैट्रिक्स है, इसको बार में लिख रहा हूं, -16 -8 6 0 इज इक्वल टू, सामने सॉल्व कर रहा हूं। डिटरमिनेंट सॉल्व करना हमें आता है, मेन डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट। माइनस हमेशा फार्मूले का होता है, माइनस हमेशा दरमियान में लगता है। तो -8 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 6 आर 48। तो मतलब क्या हो गया, हमारा जो ए बी डिटरमिनेंट आ गया वो कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक हो गया, ये हमारा आ गया जनाब आपका ए बी का डिटरमिनेंट। ठीक हो गया। अब डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो सोल्यूशन पॉसिबल है, ये बात भी हमने डिस्कस की हुई है पिछले वीडियोस में इनवर्स के क्वेश्चंस में। तो जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता तब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, हम उस मैट्रिक्स का फिर हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो चलिएगा अभी फिर एडजॉइंट निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। देखते हैं क्या बात बनती है। एडजॉइंट का हमें पता है क्या होना चाहिए, जिस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं उनके मेन डायगोनल अपनी जगह चेंज करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल अपने साइन चेंज करेंगे। तो ये 0 इधर आ गया, -16 इधर आ गया और ये माइनस का 8 था प्लस का 8 हो गया और ये प्लस का 6 था माइनस का 6 हो गया। ये हो गया जी आपका एडजॉइंट। अब आपको क्या परेशानी है, आप ए बी का इनवर्स तो इजीली निकाल सकते हैं ना। ए बी इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए, ए बी का डिटरमिनेंट चाहिए, वो दोनों आपके पास पड़े हुए हैं, ये है और ये है। अब हम निकाल सकते हैं, बेशक आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप यहाँ पे लिख लें, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 आता है कैसे, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है जी, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं जो कि मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, 0 8 -6 माइनस का 16, ये बात हो गई। डिवाइड हो रहा है तो मैंने भी यहाँ पे डिवाइड लगाया। किसके साथ डिवाइड हो रहा है, ए बी का डिटरमिनेंट, और ए बी का डिटरमिनेंट ये पड़ा हुआ मेरे पास कितना है जी, 48। अब सिर्फ आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, बस किस्सा खत्म। कोई मैट्रिक्स के नीचे अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, हम उस नंबर को ईच एंट्री के साथ डिवाइड करेंगे। ये जो 48 है इसको आपने हर के साथ डिवाइड करना होगा, तो इस तरह से डिवीजन हो जाएगी। 0 डिवाइड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, -6 डिवाइडेड बाय 48 और -16 डिवाइडेड बाय 48, ये बात होगी। देखते हैं क्या बात बनती है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, जी बताइएगा, 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 हो जाएगा,
इसकी देखते हैं कटिंग होती है नहीं होती है, बिल्कुल होती है। 8 1 जार 8, 8 6 जार 48, तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा 1/6। इधर भी कटिंग होती है, 6 1 जार 6, 6 8 जार 48 ना। तो इधर आ जाएगा माइनस उसी तरह 1/8, ये बात हो गई। और यहाँ पे तो सीधा सीधा कट हो रहा है, 16 1 जार 16, 16 2 जार 48, ठीक है। तो मेरे पास क्या बात बनेगी, माइनस उसी तरह, ऊपर 1 और नीचे 2। तो ये हो गया हमारा ए बी का होल इनवर्स, ठीक हो गया। अब राइट हैंड साइड पे काम करना होगा और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आना चाहिए, तो इसका मतलब है फिर हमने वेरीफाई कर दिया। तो अभी बोर्ड में जगह नहीं है, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट, इसका जो राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अब इसका हम राइट हैंड साइड सॉल्व करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैंने नीचे कोने पे लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड पे काम करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में क्या करना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इस केस में पहले बी इनवर्स निकालेंगे अलग से, ए इनवर्स निकालेंगे अलग से, जो इनवर्सेस आ जाएंगे उन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और वही आंसर आना चाहिए। तो आपकी मर्जी है, पहले आप बी इनवर्स निकालें या ए इनवर्स निकालें, आपकी मर्जी है। चलें हम पहले बी इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप राइट हैंड साइड के लिए लिख लें, वी नो दैट, बेशक आप ये बातें लिख दें अपना पेपर खूबसूरत करने के लिए, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। तो इसको आप बेशक इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक हो गया। तो अब आप मुझे बताएं, मुझे बी इनवर्स चाहिए, तो पहले मैं बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगा, ये भी पड़ा हुआ मेरे पास। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 -2 1 -1 इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका हमें आता है, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4, और माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 विच इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा बी डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और ये 6 जो है ना, ये 0 के बराबर तो नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है हम बी का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनवर्स के लिए मुझे बी डिटरमिनेंट चाहिए था, वो तो आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ बी फिर फाइंड आउट करेंगे सिंपली, और तो कुछ है नहीं। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी हम कैसे निकाला करते थे भाई, सिंपल है, जो मैट्रिक्स है आपने मेन डायगोनल की जगह चेंज करना है, -1 इधर आ गया, -4 इधर आ गया, -2 यहाँ आ गया, सॉरी, ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे और ये दोनों अपने सैंपल चेंज करेंगे। माइनस का 2 था, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 1 है तो माइनस का 1, तो ये आ गया जनाब आपका एडजॉइंट। अब क्या बात है, बी इनवर्स के लिए दो चीजें चाहिए थी, वो अवेलेबल है, अभी मैं बी इनवर्स निकाल सकता हूं। आप लिख लें बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह पे मैं उसकी वैल्यू लगा रहा हूं, जो कि अभी यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, -1, बल्कि यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी सी, खैर मैं नीचे लिख रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ बी के लिए जगह पे लिख रहा हूँ -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाय, डिवाइड हो रहा है ना किसके साथ, बी डिटरमिनेंट के साथ, और डिटरमिनेंट कितना है मेरे पास 6, ठीक हो गया। अब क्या बात है, आपने 6 को अंदर डिवाइड करना है और तो कोई मसला है नहीं, आपने सिंपली, अच्छा मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि फिलहाल आप इसको डिवाइड ना करें, आप इसको यहीं पे छोड़ दें ऐसे ही, फिलहाल आप इसको डिवाइड ना करें, बस ये समझ लो आपका बी इनवर्स आ गया, ठीक है। क्यों डिवाइड नहीं कर रहे हैं ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि फिलहाल हम इसको क्यों डिवाइड नहीं कर रहे। अब मैं निकाल रहा हूं ए इनवर्स, ए इनवर्स किसके बराबर है, वही फार्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। तो इसका मतलब है पहले मुझे ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होगा ना जी, 4 0 -1 एंड 2, अच्छा, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल 0 मल्टीप्लाइड बाय -1, which is equals to 4 2 are 8
माइनस माइनस प्लस और 0 1 जार 0। तो इसका मतलब है मेरा जो ए डिटरमिनेंट आ रहा है वो आ रहा है 8, और ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है हम ए का इनवर्स निकाल सकते हैं। अब फिर मुझे फिर एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होगा, तो वो फाइंड आउट करना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या चीज है, ये जो ए मैट्रिक्स है ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे और ये दोनों अपनी साइन चेंज करेंगे। 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, और 0 यहाँ पे प्लस का था, इसको माइनस करना है, 0 के सेट पे असर पड़ेगी नहीं, और -1 है तो ये किसका 1 हो जाएगा, प्लस का 1। अब एडजॉइंट ए भी आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी आ गया, तो ए इनवर्स इजीली आ जाएगा। आप बेशक यहाँ पे लिख सकते हैं, सामने मैं लिख रहा हूँ ए इनवर्स इज इक्वल टू, क्या बात है, एडजॉइंट ऑफ ए 2 0 1 4 डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट कितना है मेरे पास, 8 है। ये बात हो गई, ये आपका आ गया ए इनवर्स। फिलहाल आप इस 8 को डिवाइड ना करें, प्लीज आप इसको डिवाइड ना करें, आपके लिए आगे बहुत परेशानी बन सकती है। तो अब मेरे पास बी इनवर्स भी मौजूद है, ए इनवर्स भी मौजूद है, तो अब मैं राइट हैंड साइड पे काम कर सकता हूँ ना, बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है और तो कोई बात ही नहीं है। तो बस स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स विच इज इक्वल टू, अब बी इनवर्स कौन सा है जी, वो पड़ा हुआ है -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाय 6, और ये फिर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ए इनवर्स के साथ। तो बताएं ए इनवर्स क्या है मेरे पास, -1 2 सॉरी ए इनवर्स क्या है जी, 2 0 1 4, और डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 8 के साथ। जाहिर सी बात है, दो फ्रैक्शन समझ लें और दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या बात बनेगी, बात कुछ ऐसे बनेगी, 8 6 48, तो मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना 1/48, और साथ में फिर ये दोनों मैट्रिसेस -1 2 -1 -4, और बल्कि यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 48 6 8 48 ना, मल्टीप्लाइड बाय -1 2 -1 -4, और मल्टीप्लाइड बाय 2 0 1 एंड 4। अब सिंपली क्या करना है, मैं पहले इनको करूंगा मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को मैं 48 के साथ डिवाइड करूंगा। देखिए अगर पहले हम इधर डिवाइड कर लेते और इधर ए इनवर्स वाले को भी डिवाइड कर लेते तो आंसर जो है फ्रैक्शन में आ जाता। फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन मुश्किल है, बंदा जलील हो जाता है, अजाब हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप पहले डिवाइड ना करें, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा मैट्रिक्स का फिर हम 48 के साथ उसको डिवाइड करेंगे। तो ये बात है यहाँ पे इज इक्वल टू 1/48 उसी तरह रहने दिया। अब इधर जगह नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ जनाब, थोड़ा सा इसको इरेज करके मैं इधर काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप बेशक इसको नोट कर लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अच्छा जी, अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/48 इंटू मल्टीप्लाई में क्या जी, -1 2 -1 -4 और 2 0 1 एंड। अभी मल्टीप्लाई करते हैं और तो कोई बात है ही नहीं, 1/48 को रहने दिया, अंदर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, दरम्यान में गैप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये बात हो गई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाय 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1/48 इंटू माइनस प्लस माइनस 2 1 2 प्लस 2 1 2, ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस 0 1 0, माइनस का 0 लिखो या प्लस का 0 लिखो, फर्क नहीं पड़ता। 4 2 8 प्लस माइनस माइनस
2 वन जार 2, प्लस माइनस माइनस 4 वन जार 4, और ये 0 आ जाएगा उसी तरह, प्लस माइनस माइनस और 4 4 जार 16, ये बात हो गई, विच इज इक्वल टू 1/48 इंटू -2 + 2 0, 0 + 8 8 आ जाएगा, और -2 -4 -6 आ जाएगा, 0 -16 वही माइनस का 16 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 48 को डिवाइड करेंगे, तो ये मेरा आ रहा है क्या, B इनवर्स A इनवर्स। तो 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, -6 डिवाइडेड बाय 48 और -16 डिवाइडेड बाय 48। चलें जी, 0 डिवाइड बाय समथिंग तो 0 ही हो जाएगा, और 8 डिवाइडेड बाय 48, 8 वन जार 8, 8 6 जार 48, तो आ जाएगा 1/6, माइनस उसी तरह 6 वन जार 6, 6 8 जार 48, तो मतलब -1/8, और माइनस उसी तरह 16 वन जार 16, 16 2 जार 48, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -1/2। तो ये आ गया आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब आप दोनों आंसर कंपेयर कर सकते हैं, बेशक आप इसको कोई नाम दे दें, 1 2 पहले से यूज हो रहा है, इसको आप 3 का नाम दे दें, इसको आप 4 का नाम दे दें, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 3 एंड 4, दोनों को देखें और से 0 1/6 -1/8 -1/2, तो आप गौर से देखें, आपको आइडिया हो जाएगा, दोनों आंसर आपके ठीक हैं, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। आप बेशक इधर लिख सकते हैं नीचे, हेंस वेरीफाइड, ये बात है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने